Hello student, in this video we are going to discuss exercise 14.2. Before solving this exercise, we have to recall some formula of area. Area of square equal to side into side. Area of rectangle equal to length into breadth. Area of triangle equal to base into altitude. Altitude means 90 degree angle. It means if it is right angle triangle, यदि right angle triangle है, ये हो गया base and ये हो गया altitude, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये हाइट जो है वो कहलाएगी altitude. सेम अगर ट्राइंगल इस तरीके का है, ये है बेस और ये जो हाइट है 90 डिग्री का एंगल बना रही, ये हो जाएगी altitude. ठीक है. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सॉरी, इसका फॉर्मूला सही कीजिएगा, हाफ बेस इंटू altitude. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम area of parallelogram is equal to base into altitude. आप जानते हो पैरेललोग्राम अपोजिट टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये दोनों साइड इसके पैरेलल, ये दोनों साइड पैरेलल होते हैं. अब अल्टीट्यूड ये या तो ये हो सकता है 90 डिग्री का एंगल, ये हो सकता है और या ये हो सकता है. अगर इन तीनों में से कोई भी है तो ये बेस है और ये जो हाइट है अल्टीट्यूड क्या कहलाएगा, 90 डिग्री का एंगल. इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस भी है. अगर क्या बोलते हैं, सपोज करो 90 डिग्री का एंगल इधर बन रहा है, सपोज करो ये 90 डिग्री का एंगल है. इन दैट कंडीशन बेस ये है एंड अल्टीट्यूड ये होगा. ठीक है, इस बात को याद रखिएगा. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ rhombus equal to half into diagonal 1 multiplied by diagonal 2. Rhombus, all sides are equal but not all angles are equal to 90 डिग्री. हर एक साइड इक्वल तो होगी लेकिन सभी एंगल 90 डिग्री हो ये जरूरी नहीं. यहां से यहां जो लाइन है ये डायगोनल D1 कह सकते हैं और इस पॉइंट से इस पॉइंट ये लाइन ये क्या कहलाएगी, डायगोनल D2. एक दो चीज और ध्यान रखिएगा. सपोज करो एक ये स्क्वायर है और एक और ये स्क्वायर है और ये बीच का एरिया शेडेड पोर्शन है और आपको इसका एरिया निकालना है. तो क्या, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे सर्कल हो, एरिया कैसे निकलेगा, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया. आउटर में क्या है, स्क्वायर है तो बाहर वाले स्क्वायर का एरिया, उसमें से अगर हम अंदर वाले स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा. सेम अगर बाहर का एरिया में से मैं अंदर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, सपोज करो कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगल कोई भी शेप है और इस तरीके से ये शेडेड पोर्शन है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा. इसका एरिया क्या शेप है, ये रेक्टेंगल. ठीक है, इसका एरिया निकाल लेंगे, उसमें इस वाले का एरिया निकाल लेंगे, ये भी शेप क्या है, रेक्टेंगल है, और उसमें से इस वाले बीच का एरिया माइनस कर देंगे. क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये एरिया जब इसके साथ जुड़ गया तो एक में से तो माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, इसको याद रखिएगा. आगे हम सम करते हैं उसमें बहुत जगह हम इस चीज को यूज करेंगे. एक और चीज, सपोज करो एक ये शेप है और इसके अंदर मुझे छोटी छोटी टाइलें लगानी है और उस टाइलों का मुझे क्या करना है,
नंबर पता करना है। इट मीन्स जो इस बड़े वाले का एरिया होगा वो हमेशा किसका एरिया होगा, जो अंदर छोटी छोटी टाइलें लगाई हैं उतनी टाइलों के एरिया के इक्वल होगा। इट मीन्स यदि 10 टाइल लगाई है तो 10 इंटू इसका एरिया किसके इक्वल होगा, टोटल जो बाहर वाला सरफेस है उसके एरिया के इक्वल होगा। चलिए आते एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारे पास फिगर गिवन है और ये पैरेललोग्राम में हमें एरिया फाइंड आउट करना है। 10, 3 और 5 ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ये 10 है, दिस इज 3 एंड दिस इज 5, ऑल आर इन सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड को ऐसे हम शो करते हैं हाइट, ठीक है, बेस क्योंकि अल्टीट्यूड ये बना हुआ है तो बेस किस पे है, ये वाला बेस है जिस पे अल्टीट्यूड बना है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर जो है यूनिट स्क्वायर एरिया का यूनिट होता है। मतलब यहाँ तो कुछ भी जो भी आपके क्वेश्चन में हुआ मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे पावर 2। ये यूनिट होती है किसकी, एरिया की। नेक्स्ट इसी का बी पार्ट, यहां पर इस तरीके से दिखा हुआ, इट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल है। यहां है ये 5, 12 और 13, 5, 12 और 13 सेंटीमीटर। और वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। एरिया इक्वल टू पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट। बेस कौन सा लेंगे, जिसपे अल्टीट्यूड है, जिसपे हाइट है, ये वाला बेस 5 और अल्टीट्यूड हमारा है 12, तो 12 5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सभी क्वेश्चन आप लोग बहुत इजी हैं, पैरेललोग्राम के हैं, बहुत इजीली कर लोगे तो आप लोग खुद करेंगे। एक क्वेश्चन में ई वाला बता रही हूँ, क्वेश्चन इजी है लेकिन फिर भी मैं आपको सेवन सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। ये 7 सेंटीमीटर है, इट मींस ये भी 7 सेंटीमीटर है। इसको क्यों लिया, क्योंकि जो बेस है ये एंगल जो है ये किस पे बन रहा है, इसके ऊपर बन रहा है। अल्टीट्यूड किसके ऊपर बन रहा है, इस वाले बेस के। तो अब ये आ गया एरिया इक्वल टू बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस है 7 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC। चलिए एक ABC हमारे पास एक ट्राइंगल है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ABC इस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है और ये हमें दे रखा है परपेंडिकुलर है ये P पॉइंट और साथ ही साथ डॉटेड पोर्शन दे रखा है 3 सेंटीमीटर। आपको वैल्यू ऑफ x भी फाइंड आउट करनी है। ये डॉटेड ये हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर और ये है x। आपको x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अगर हम एरिया देखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, चलिए देखते हैं एरिया ऑफ, ये सिंबल बना देती हूं, ट्राइंगल ABC। क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड h। अब बेस ये है लेकिन ये भी शायद हाँ गिवन है, ये है 4 सेंटीमीटर
अब हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल लेना है। तो ये यहाँ पर इसने दे रखा है, ये 90 डिग्री का, ये है 3, तो ये आ गया हाफ इंटू बेस है 4 और अल्टीट्यूड है 3, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें जो है फाइंड आउट करनी है किसकी, वैल्यू ऑफ एक्स की। और ये भी हमें गिवन है, ये वाली साइड, ये साइड हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। अब चाहे किसी की भी तरफ से लो, बेस कोई सा भी लो, अल्टीट्यूड ये वाला भी है हमारे पास, ये वाला भी है, तो एरिया तो सेम रहेगा, एरिया उसी ट्रायंगल का है। तो हम हमारे पास एरिया 6 सेंटीमीटर है, और यहां से देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। हमने पहले इससे देखा था, अब इससे देख लेते हैं। बेस क्या है हमारे पास, ए बी, तो बेस इंटू एक्स। ठीक है, एक्स क्यों, अल्टीट्यूड हमारे पास है, चलिए एच कर लेते हैं पहले। एरिया हमारे पास कितना आया, 6 इक्वल टू बेस इंटू, सॉरी, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हमारे पास है कितना, 6 और हाइट है x, और हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू किसकी, x की। तो ये हो गया, मैं ऊपर ही लिख लेती हूं, क्रॉस इंटू करेंगे, 6 2 12 इक्वल टू 6 इंटू एक्स, तो x इक्वल टू 12 अपॉन 6, तो x की वैल्यू आ गई 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 सारे यूनिट सेंटीमीटर में है, तो इस सेंटीमीटर में रहेगा। ये एरिया नहीं है, केवल एक साइड है कोई अल्टीट्यूड की, ठीक है ना, वैल्यू है, इसलिए ये किस पे रहेगी, सेंटीमीटर में, स्क्वायर नहीं लगेगा इस पे। ठीक है, ये था आपका सेकंड का बी। नेक्स्ट इज फिगर गिवन है ए बी सी, एक ट्राइंगल गिवन है, ये 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड ये आपको एक यहां से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया हुआ है। 90 डिग्री क्यों, इस तरीके से बना हुआ है, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, और ये वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, और आपको ये वैल्यू x फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वापस से वही एक ट्राइंगल वही है ए बी सी, जब हम बेस ये रहते हैं तो अल्टीट्यूड ये रहेगा। ठीक है, जो उसका एरिया आ जाएगा इस तरीके से, ट्राइंगल वही है तो सेम एरिया रहेगा। अब बेस ये है और अल्टीट्यूड इस समय कौन सा लेंगे, ये वाला। ठीक है, ये 5 सॉरी ये है 10 सेंटीमीटर गिवन, ये 5 है, दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। इस समय बेस क्या है, बी सी, तो ये आ गया हाफ इंटू 8 इंटू 5, 2 4 जा, ये आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया यही रहेगा क्योंकि ट्राइंगल वही है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। ठीक है, फिर क्यों लिखा, क्योंकि अब की बार हमें x निकालना है, तो ये बेस मानना होगा, तो ये हमारे पास आ गया, हमने निकाल लिया था 20 इक्वल टू 1/2। एट प्रेजेंट बेस इज x and h is 10, 2 5 जा, तो ये आ गया आपके पास
20 इक्वल टू 5x, 5x इक्वल टू 20, तो x 5 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड, 20/5 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एरिया निकालना है। यहां पर आपको राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपके पास है ABC और 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये हो गया ABC, और आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ x। राइट एंगल ट्राइंगल याद कीजिए, जब पढ़ाया गया था ये, तब इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई थी। ये दो साइड राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाला जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज, और एक ये बेस और ये परपेंडिकुलर। और क्या बताया था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर हमारे पास h इक्वल टू एक्स, p इक्वल टू 12 एंड b इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो थी उस पे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 12 इंटू 12 144 प्लस 5 इंटू 5 25, एक्स स्क्वायर 4 और 5 9, 4 और 2 6 1, तो x इक्वल टू अंडर रूट 169। ठीक है, इसका अंडर रूट यदि हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 13। अंडर रूट निकालना बहुत इजी है, पेयर बनाते हैं यहां से, ये सिंगल 1 1 जा 1, 69 एक साथ उतारा, 1 और 1 2, एक 3 टाइम्स, 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is, find the area of a parallelogram and value of x in the following parallelogram। ठीक है, एक पैरेललोग्राम गिवन है और इसमें हमें x फाइंड आउट करना है। ये x फाइंड आउट करना है। ये 6 सेंटीमीटर गिवन है और ये 9 सेंटीमीटर है। यहां से एक लाइन यहां जा रही, ये भी 90 डिग्री का है और ये है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, चाहे कहीं से भी बेस कोई सा भी मानकर करें, पैरेललोग्राम का एरिया सेम रहेगा, वही पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बेस मान लेते हैं, इसका नाम दिया हुआ है ABCD। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मैं शॉर्ट में पैरेललोग्राम को मैं इस तरीके से लिख सकते हैं, दो पैरेलल लाइन और GM। तो क्या है इसका, बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस ये वाला AB और ये गिवन है, इस साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर। जब ये साइड 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। ये x है तो ये भी x होगी। हम इससे निकालते हैं, हमें इसका बेस पता है और अल्टीट्यूड पता है। तो ये हो गया बेस 4, अल्टीट्यूड इज 9। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया हमारे पास है इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अब की बार एरिया तो वही रहेगा, बेस क्या लेंगे x और अल्टीट्यूड 6, तो x इक्वल टू 36/6, कैंसिल करें 6
तो x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग डायमेंशन। हमें डायमेंशन गिवन है, लेंथ 10 मीटर है, ब्रेड्थ 12 मीटर है और आपको एरिया फाइंड आउट करना है। बहुत इजीली कर सकते हो, सिंपल फॉर्मूला लगाना एरिया की, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सेकंड में लेंथ है 30 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 150 सेंटीमीटर। इसका फोर्थ का मैं सेकंड पार्ट कर रही हूँ। सिर्फ इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन दोनों की लेंथ और ब्रेड्थ की यूनिट एक होनी चाहिए। तो लेंथ है 30 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 150 मिलीमीटर, ठीक है। तो या तो दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कीजिए या मिलीमीटर में। चलिए मैं लेंथ को सेंटीमीटर में चेंज करती हूँ। लेंथ इक्वल टू 30, मिलीमीटर में चेंज करती हूँ टू 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 300 मिलीमीटर। एरिया आपको अच्छे से पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है 300 इंटू 150, मल्टीप्लाई कीजिएगा, 15 3 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा हमेशा जितनी भी यूनिट्स होती है वो एरिया निकालते समय या पैरामीटर निकालते समय यूनिट सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55 लेंथ 55 मीटर एंड ब्रेड्थ है 1000 सेंटीमीटर। 55 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। अब ये सेंटीमीटर में चेंज हो गए दोनों। अब इजीली आप एरिया निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर इफ साइड्स है फॉलोइंग डायमेंशन। डायमेंशन दे रखा है, सेंटीमीटर में एरिया निकालना है, मीटर स्क्वायर में फिफ्थ का ए 90 सेंटीमीटर। साइड गिवन है, एरिया इसमें निकालना है, ये साइड है क्योंकि स्क्वायर है 90 सेंटीमीटर और एरिया निकालना है मीटर में, तो उसको पहले मीटर में चेंज करेंगे, 90 अपॉन 100 मीटर, ठीक है। ये हो गया कैंसिल, 0.9 मीटर। अब एरिया निकालना है, साइड इंटू साइड, किसका एरिया है स्क्वायर का, तो 0.9 इंटू 0.9, 9 9 81, पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद 1, 2 के बाद पॉइंट, तो 0.81 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर साइड गिवन है 50 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर तो है, 50 सेंटीमीटर को चेंज करना है, प्लस 50 अपॉन 100, 1 प्लस 0.5 ऐड किया तो 1.5 मीटर। एरिया साइड इंटू साइड, 1.5 इंटू 1.5, 25, 15 15 जा 225, पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद, तो ये आ गया सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट, do this question in your notebook. Have a nice day. Goodbye.